खुले में नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत है, ये बताएं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। तो फिर इस तरीके का बयान देने का क्या मतलब? वो भैया उनकी सोच है, वो पार्टी की अपनी सोच होती है ना। हम लोग की सोच तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोई लगता नहीं है भैया अपना, कुछ नहीं लगता हम लोग। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को इससे। तो ये सिर्फ एक राजनीति है। राजनीतिक है ये सब। अभी यूपी में चुनाव है, उसको लेकर ये वोट बैंक बस बस बस। है ना। हरिभूषण ठाकुर बचौल बीजेपी के विधायक अभी वर्तमान में भी हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी खुले में नमाज बंद होना चाहिए। लोगों को इससे तकलीफ होती है, परेशानी होती है और लोगों में जो एक सांप्रदायिकता का माहौल फैलता है। तो क्या सच्चाई है? आप लोग यहाँ इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में काफ़ी दिनों से हैं, क्या सचमुच में नमाज से परेशानी या फिर अजान से परेशानी कभी हुई है आपको? नहीं, ऐसा कोई बात तो नहीं है हम लोग के साथ कि हम लोग को नमाज से या फिर अजान से कोई परेशानी हो। हम लोग काफ़ी दिन से हैं, मुस्लिम भाई बहुत सपोर्ट करते हैं ऐसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति में तो अपना क्या सही क्या गलत हो राजनीतिक ही जाने, लेकिन जो आम आदमी है उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। तो ज़्यादातर तकलीफ नेताओं को ही क्यों होती है? नेताओं को तकलीफ होना का कारण है कि नेता जब तक वो किसी खास वर्ग का सपोर्ट नहीं लेंगे या किसी खास वर्ग को टारगेट नहीं करेंगे तो उनका वोट कैसे मिलेगा। आम आदमी का जहाँ तक सवाल है, आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं हो, उसको बस अपनी रोजी रोटी से मतलब है। अच्छा, पिछले कुछ सालों से ही ये हिंदू खतरे में क्यों आया, ये बताइए। हमको तो ये सब कुछ नहीं लगता है आपको ऐसा खतरा महसूस हुआ यहाँ के मुसलमानों से? ऐसा कोई बात नहीं है। आप छोटे भाई, आप बताइए। ऐसा कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कोई इस तरीके का बयान देना क्या लगता है? सब पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकली रहने दीजिए। हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग खाने कमाने वाले, हम लोग को रोटी कपड़ा मकान से मतलब है। कभी इस तरीके का फीलिंग हुआ कि यहाँ के मुस्लिम भाइयों से कभी कोई दिक्कत परेशानी? ऐसा कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। हम लोग तो बहुत कोऑपरेट करके हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, आप खुद देख लीजिए और समझ लीजिए कि यहाँ के जो बिहार के जो हिंदू भाई हैं, जो यहाँ रोजी रोटी कमाते हैं और कई सालों से साथ में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं है। तो आप जैसे चंद विधायकों को पता नहीं क्या तकलीफ है और परेशानी है। बिहार में भी खुले में नमाज बंद होना चाहिए। कि जमात में होता है तो भाई जमात तो बहुत बड़ा होता है, तो उस हफ्ते में एक दिन, बस एक दिन। हाँ हाँ, तो जमात बड़ा होता है तो जगह नहीं रहता मस्जिद में, तो थोड़ा सा लोग एक रिक्वायर कर लेते हैं जगह को, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। मंत्रियों का और विधायकों का जो काफिला जाता है तो उससे भी घंटों घंटों बाधित रहता है, तो उस पर क्या कहेंगे? अरे वो तो मंत्री विधायक लोग तो अपने आप को गुंडा समझता है, भोसड़ी वाला, कि मेरा ही रोड है, मेरा ही साधन है और मेरा ही सब कुछ है। वो साले लोग तो सोचते हैं कि हम अपना सब यहाँ के सबसे बड़ा है, जबकि वो कहते हैं कि जनता का प्रतिनिधि है, लेकिन वो तो सबसे बड़ा गुंडे लोग हैं। हाँ, अभी धरती के सबसे बड़े गुंडे वही लोग हैं। और उस पर जेडीयू के जो मंत्री हाट चौधरी, उन्होंने भी बोला है कि हाँ ये सही है और बिहार में भी लागू होना चाहिए और इसके नीतीश कुमार से हम लोग ये करेंगे। सबसे बड़ा गुंडा नीतीश कुमार है। अभी जो शराबबंदी किया है तो शराबबंदी में शराब और बढ़ गया है, स्मैक बढ़ गया है, गांजा बढ़ गया है, चरस बढ़ गया है, और इसमें कमाते कौन है? तो उसके पुलिस वाले लोग, उसके प्रशासन वाले लोग और ब्लैकियर लोग। अभी जो अमीर बन रहे हैं यही दोनों बन रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग और ब्लैकियर लोग। नीतीश क्या है? नीतीश को शराब बंद कर शराब बंद हो गया है, ये तो साला बेवकूफ़ बना रहा है। शराब नहीं बंद हुआ? नहीं जी, डेगेड शराब मिलता है, जहाँ बोलिए हुए मिलेगा, पहले से ज़्यादा मिलता है। मुसलमानों के नमाज से, अजान से या फिर उनसे कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं है। अब कि मुसलमान हिंदू में दोनों में भी घटिया लोग हैं, एक में नहीं है। ये दोनों घटिया लोग ही समाज को बिगाड़ रहे हैं। 6 से 7 सालों से ही हिंदू खतरे में काहे है? कोई खतरा में नहीं है, हिंदू है खतरा में, न मुसलमान। खतरा बताने वाला नेताजी लोग है। हाँ, नेताजी। हाँ, नेताजी लोग है, MP लोग, MLA लोग है। हाँ, खतरा बताने वाले। आपको कभी कोई खतरा लगा? कोई खतरा नहीं है, आराम से कमा खा रहे हैं? एकदम आराम से खा रहे हैं। आप पूरी तरह से मुसलमान के इलाका में। तो क्या कहिएगा वो विधायक जी को, क्या कहिए? वो विधायक जी चोट्टा है। हाँ, हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा है कि बिहार में भी खुले में नमाज मुसलमानों को बंद करना होगा और इसकी हम लोग सिफारिश करेंगे।
मुसलमानों से क्या दिक्कत है उनको, और उनके खुले में नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। खुले में मुसलमान लोग अगर नमाज पढ़ते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 1-1.5 घंटा समय लेते हैं, है? मुश्किल से 1 घंटा। 1 घंटा समय लेते हैं, उससे कोई इतना मजहब के नाम पर किसी को इसमें पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। मुस्लिम भाई लोग हैं, मेरे कस्टमर लोग हैं। भाई की तरह रहते हाँ, हैं? भाई की तरह रहते हैं। हर सुख दुख में साथ। कोई हाँ, सब प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। तो विधायक जी को क्या दिक्कत होगी? वो तो नेता लोग हैं ना, तो उन लोग को तो दिक्कत होगा। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार में भी खुले में नमाज बंद हो? ना नहीं, खुला में नमाज होना चाहिए। खुले में नमाज होना चाहिए, हाँ। और खुले में नमाज होना चाहिए। और कहेंगे जब नमाज में ज़्यादा समय लेते नहीं है लोग, 1-1.25 घंटा लेते हैं, तो उससे कोई आपत्ति है नहीं। ऐसे कोई ट्रैफिक वगैरह भी ऐसा जाम होना नहीं चाहिए। वो बोलते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था इससे नहीं, चरमरा गलत है। उनको कहेंगे जाती वारदात से चलना ना है, उनको होगी, लेकिन हम लोग का कोई इसमें आपत्ति नहीं है। अरे वो नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, और 1 घंटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका जो काफिला निकलता है, मंत्रियों का, विधायकों का जो रोड पे काफिला निकलता है, घंटों घंटा रोड जाम होता है, तो उससे दिक्कत नहीं है आप लोगों को? वो जो हम लोग का दिक्कत है, हम लोग का नमाज से कोई नहीं, वो लोग का दिक्कत, हम लोग का दिक्कत पड़ रही है। और लोग रैली वगैरह निकालता तो हम लोग का ट्रैफिक के लिए परेशानी बढ़ जाती है। यूपी में चुनाव है, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पूरे भारत की जो राजनीति है वो गरमाई जा रही है, और बिहार में भी उस राजनीति का असर देखने को आ रहा है। बिहार के एक बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिन्होंने कहा है कि बिहार में सरकार से आवेदन करेंगे, और जो खुले में नमाज होता है उसको लेकर हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, और लोगों में जो ट्रैफिक जाम उस नमाज की वजह से होती है। तो हम अभी मौजूद हैं फुलवारी शरीफ, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे ये पूरा जो आबादी आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो आगे पीछे जितने भी घर हैं, दुकान हैं, ये सब टोटल यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं, और मुस्लिम के दुकानदार हैं, और मुस्लिम फैमिली के लोग रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ हिंदू भाई भी हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना दुकान खोल रखा है, लगभग 25 साल से यहाँ अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, और इनको उन सारे चीज़ों से सही में तकलीफ़ है कि क्या है, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम मौजूद हैं, देखिए ये राहुल बर्तन भंडार है, ये हमारे एक हिंदू भाई की दुकान है, इनका नाम उमेश कुमार है, हम इनसे ही जानेंगे। आप फ्री हो जाइए पहले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कस्टमर है, हम थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ हर तरह के बर्तन, पीतल की, एल्युमिनियम के और स्टील के बर्तन है यहाँ पे अवेलेबल हैं। आकाश ज्वेलर्स है, ये भी हमारे एक हिंदू भाई की दुकान है, और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सही में बिहार में जो खुले में नमाज होता है उससे कितनी तकलीफ़ यहाँ के हिंदू भाइयों को है, तकलीफ़ है भी कि सिर्फ राजनीति है या फिर एक सांप्रदायिक फैलाने की कोशिश, हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के हिंदू भाइयों से। आइए, ज्वेलरी शॉप चलाते हैं संतोष कुमार। संतोष जी, ये बताइए कि अभी बीजेपी के एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनका बयान शायद आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। उन्होंने बोला है कि बिहार में भी जो मुस्लिम समाज जो खुले में नमाज पढ़ता है जुमा के दिन, वो बंद होना चाहिए। सही में बंद होना चाहिए? उससे क्या तकलीफ है या फिर क्या परेशानी होती है आप लोग? नमाज का मतलब है कि रोड पे पढ़ा जा रहा है, या तो रोड के अंदर पढ़ा जा रहा है, या खेत खलियान पढ़ा जा रहा है, इससे न दिक्कत है। मैंने रोड पर पढ़ा तो दिक्कत है, ठीक है, या मैदान में पढ़ा जा रहा है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहीं फील्ड में पढ़े तो कोई दिक्कत तो नहीं है, वो अपना स्थान पर पढ़िए। उन्होंने बोला है कि कहीं भी अगर खुले में नमाज होता है तो बिहार में उसको बंद होना चाहिए। अब तो मीडिया आप लोग हैं, नेता वो लोग, वही लोग नियम अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी दुकान यहाँ पे कितने सालों से? लगभग यहाँ पर 25 साल से? 20 साल, 18-20 साल। 20 सालों में कभी ऐसा कुछ फीलिंग हुआ आपको कि यहाँ पे कोई ऐसा मुस्लिम भाइयों से कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आज तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। कभी अजान से परेशानी हुआ हो, कभी नमाज से, या फिर कभी कुछ ऐसे पर्व त्यौहार से किसी को कुछ परेशानी हुई हो? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। इस तरीके का बयान देना क्या लगता है समाज में कैसा मैसेज जाता है? समाज में देखिए, अब मीडिया आप लोग बता तो दिए कि हम नेता हैं, उनका क्या ये चुनावी, अभी यूपी में जो चुनाव है उसको लेकर एक सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश है कि नहीं? इस तरीके का वोट बैंक की राजनीति हो रही कि नहीं? नेताजी लोग समझेगा ना। अब जैसे वोट बैंकिंग है क्या, वो यहाँ पर हिंदू मुसलमान वाला बात हम लोग सब आज से नहीं है, 20 साल से कोई दिक्कत तो नहीं हमको आज तक बुझाए। कोई परेशानी नहीं ऐसा तो ना नमाज से कभी परेशानी हुई, ना अजान से कभी कोई परेशानी, ना इन्हें कभी नमाज से परेशानी हुई ना अजान से।
तो हम अभी और भी लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे। इधर आइए। एक और दुकान है सगुन ज्वेलर्स के नाम से, ये भी हमारे एक भाई की दुकान है, इनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ भैया? राहुल। ये बताइए कि हमारे बीजेपी के विधायक हैं, बिहार में एक बीजेपी के विधायक है, उन्होंने कहा है कि बिहार में जो खुले में नमाज होता है उससे लोगों को तकलीफ होती है, परेशानी होती है। तो क्या सही में आप यहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहते हैं तो कभी भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना या फिर खुले में नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत है, ये बताएं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो फिर इस तरीके का बयान देने का क्या मतलब? वो भैया उनकी सोच है, वो पार्टी की अपनी सोच होती है ना। हम लोग की सोच तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोई लगता नहीं है भैया अपना, कुछ नहीं लगता हम लोग को। आप लोग यहाँ दुकानदारी करते हैं, कभी किसी तरह की परेशानी, कोई दिक्कत, कोई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को इससे। तो ये सिर्फ एक राजनीति है, राजनीतिक है ये सब। अभी यूपी में चुनाव है, उसको लेकर ये वोट बैंक बस है ना। जी। तो जो समझदार हैं वो समझते हैं कि किस तरीके का बात और बयान जो दिए जा रहे हैं, बीजेपी हो या फिर जितने भी लोग हैं जो इस तरीके का लगातार बयान देते हैं कि मुसलमानों को लेकर या फिर किसी भी दलित महादलितों को लेकर कुछ भी ऐसा बयान देते हैं, तो ये लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। एक और दुकान है, आपको दिखाते हैं, उषा ज्वेलर्स, तो इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भाई अरविंद हैं जो लगभग यहाँ पे 15-20 साल से दुकान चला रहे हैं। अरविंद भाई, ये बताइए कि बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीजेपी के विधायक अभी वर्तमान में भी हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार में भी खुले में नमाज बंद होना चाहिए, लोगों को इससे तकलीफ होती है, परेशानी होती है और लोगों में जो एक सांप्रदायिकता का माहौल फैलता है। तो क्या सच्चाई है? आप लोग यहाँ इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में काफ़ी दिनों से हैं, क्या सचमुच में नमाज से परेशानी या फिर अजान से परेशानी कभी हुई है आपको? नहीं, ऐसा कोई बात तो नहीं है हम लोग के साथ कि हम लोग को नमाज से या फिर अजान से कोई परेशानी हो। हम लोग काफ़ी दिन से हैं, मुस्लिम भाई बहुत सपोर्ट करते हैं ऐसी। हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति में तो अपना क्या सही क्या गलत हो राजनीतिक ही जाने, लेकिन जो आम आदमी है उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। तो ज़्यादातर तकलीफ नेताओं को ही क्यों होती है? नेताओं को तकलीफ होना का कारण है कि नेता जब तक वो किसी खास वर्ग का सपोर्ट नहीं लेंगे या किसी खास वर्ग को टारगेट नहीं करेंगे तो उनका वोट कैसे मिलेगा। आम आदमी का जहाँ तक सवाल है, आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं हो, उसको बस अपनी रोजी रोटी से मतलब है। अच्छा, पिछले कुछ सालों से ही ये हिंदू खतरे में क्यों आया, ये बताइए। हमको तो ये सब कुछ नहीं लगता है कि हिंदू। आप यहाँ 20 साल से लगभग होने जा रहे, 20 साल हो, ऐसा खतरा महसूस हुआ यहाँ के मुसलमानों से? ऐसा कोई बात नहीं है। आप छोटे भाई, आप बताइए। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं ऐसा तो इस तरीके का बयान देना क्या लगता है? सब पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकली रहने दीजिए। हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग खाने कमाने वाले, हम लोग को रोटी कपड़ा मकान से मतलब है। कभी इस तरीके का फीलिंग हुआ कि यहाँ के मुस्लिम भाइयों से कभी कोई दिक्कत परेशानी? ऐसा कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। हम लोग तो बहुत कोऑपरेट करके हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम लोग के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कोई दिक्कत है। तो देखिए हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, आप खुद देख लीजिए और समझ लीजिए कि यहाँ के जो बिहार के जो हिंदू भाई हैं, जो यहाँ रोजी रोटी कमाते हैं और कई सालों से साथ में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं है। तो आप जैसे चंद विधायकों को पता नहीं क्या तकलीफ है और परेशानी है। नाम पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, ये बताइए कि बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा है कि बिहार में भी जो खुले में नमाज होता है वो बंद होना चाहिए, जैसे जो हरियाणा में बंद हो चुका है क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री ने बैन कर दिया है खुले में नमाज पढ़ने को। अब उसको लेकर बिहार में भी बोल रहे हैं कि बिहार में भी खुले में नमाज बंद होना चाहिए। नहीं, परेशानी तो नहीं है। अब है कि एक दिन अब है कि जमात में होता है तो भाई जमात तो बहुत बड़ा होता है, तो उस हफ्ते में एक दिन, बस एक दिन। हाँ, तो जमात बड़ा होता है तो अब जगह नहीं रहता मस्जिद में, तो थोड़ा सा लोग एक रिक्वायर कर लेते हैं जगह को, तो उससे कोई परेशानी नहीं है कि आवागमन का जो रास्ते हैं उसको बाधित ना किया जाए, और कुछ नहीं है। बाधित की बात तो खैर मुश्किल से लगता है कि 10 से 15 मिनट। अब बाधित का सवाल उठा रहे हैं तो बाधित तो वैसे उन लोगों का जो काफिला भी जाता है, मंत्रियों का और विधायकों का जो काफिला जाता है, तो उससे भी घंटों घंटों बाधित रहता है, तो उस पर क्या कहेंगे?
अरे वो तो मंत्री विधायक लोग तो अपने आप को गुंडा समझता है, भोसड़ी वाला, कि मेरा ही रोड है, मेरा ही साधन है, और मेरा ही सब कुछ है। वो तो मत तो सोचता है कि हम अपना सब यहाँ के सबसे बड़ा है, जबकि वो कहते हैं कि जनता का प्रतिनिधि है, लेकिन वो तो सबसे बड़ा गुंडे लोग हैं। हाँ, अभी धरती के सबसे बड़े गुंडे वही लोग हैं। हाँ, तो मतलब इस तरीके का बयान देना क्या समझा जाए? बयान देना ये और उस पर जेडीयू के जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी बोला है कि हाँ ये सही है और बिहार में भी लागू होना चाहिए, और इसके नीतीश कुमार से हम लोग ये करेंगे। सबसे बड़ा गुंडा नीतीश कुमार है। अभी जो शराबबंदी किया है, तो शराबबंदी में शराब और बढ़ गया है, स्मैक बढ़ गया है, गांजा बढ़ गया है, चरस बढ़ गया है। और इसमें कमाते कौन हैं? तो उसके पुलिस वाले लोग, उसके प्रशासन वाले लोग और ब्लैकियर लोग। अभी जो अमीर बन रहे हैं यही दोनों बन रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग और ब्लैकियर लोग। नीतीश क्या है? नीतीश को शराब बंद कर शराब बंद हो गया है। ये तो साला बेवकूफ़ बना रहा है। शराब नहीं बंद हुआ? नहीं जी, बेगड़ शराब मिलता है, जहाँ बोलिए हुए मिलेगा, पहले से ज़्यादा मिलता है। लगभग 20 से 25 साल से इस क्षेत्र में दुकान किए हुए हैं। कभी मुसलमानों के नमाज से, अजान से या फिर उनसे कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं है। अब कि मुसलमान हिंदू में दोनों में भी घटिया लोग हैं, एक में नहीं है। ये दोनों घटिया लोग ही समाज को बिगाड़ रहे हैं। दोनों घटिया लोग मिल। हाँ, मिलकर समाज में है। हिंदू में भी अच्छे लोग हैं, मुसलमान में भी अच्छे लोग हैं। ऐसा कोई थोड़ा है कि सब खराब है। 6 से 7 सालों से ही हिंदू खतरे में काहे है? कोई खतरा में नहीं है, हिंदू है खतरा में, ना मुसलमान में। खतरा बताने वाला नेताजी लोग है। हाँ, नेताजी। हाँ, नेताजी लोग है, MP लोग, MLA लोग है। हाँ, खतरा बताने वाले। आपको कभी कोई खतरा लगा? कोई खतरा नहीं है, आराम से खमा खा रहे हैं? एकदम आराम से खा रहे हैं। आप पूरी तरह से मुसलमान के इलाका में। तो क्या कहिएगा वो विधायक जी को, क्या कहिए? वो विधायक जी चोट्टा है। हाँ, विधायक जी, MP जी सब चोट्टा है। हाँ, ये सब लोग अपने अपने फेरे में है। हम लोगों के लिए सोचता कोई नहीं है। कोई नहीं सोचता। नहीं, मीडियम क्लास है, लोअर क्लास के कोई खाली फ्री का एगो धान गेहूँ बांट दिया, लो। अरे धान गेहूँ से ही जिंदगी चलता है यार। हाँ, फ्री का बांट दिया, साला इतना महंगाई ला दिया है कि धान गेहूँ माड़ भात के साथ नीमक भी खोजना मुश्किल है साले को। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना कि ये यहाँ के मूल निवासी भी है और यहाँ पे लगभग 20 से 25 साल से दुकान चला रहे हैं। कभी भी इनको दिक्कत और परेशानी नहीं हुई। पता नहीं अब विधायक जी को क्या दिक्कत और परेशानी होगी कि बिहार में पूरी तरीके से खुले में नमाज पढ़ने के लिए बंद करवा रहे हैं और बैन कर रहे हैं। तो उस समय तो भीड़ थी इस दुकान में। उमेश भाई से हम बात करेंगे। उमेश भाई, ये बताइए कि बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा है कि बिहार में भी खुले में नमाज मुसलमानों को बंद करना होगा और इसकी हम लोग सिफारिश करेंगे। मुसलमानों से क्या दिक्कत है उनको, और उनके खुले में नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत है? आधा 1 घंटे में क्या खत्म हो जाए? कोई आपत्ति नहीं है। खुले में मुसलमान लोग अगर नमाज पढ़ते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 1-1.5 घंटा समय लेते हैं, मुश्किल से 1 घंटा। 1 घंटा, हाँ 1 घंटा समय लेते हैं। उससे कोई इतना मजहब के नाम पर किसी को इसमें पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप लोग यहाँ 20-25 साल से हैं। हाँ, 20 साल से कोई हमको आपत्ति यहाँ पर नहीं है। मुस्लिम भाई लोग हैं, मेरे कस्टमर लोग हैं। भाई की तरह रहते हाँ, हैं? भाई के तरह रहते हैं। और सुख दुख में साथ? कोई, हाँ, सब प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो विधायक जी को क्या दिक्कत होगी? वो तो नेता लोग हैं ना, तो उन लोगों को तो दिक्कत होगा। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार में भी खुले में नमाज बंद हो? ना, नहीं, खुला में नमाज होना चाहिए। खुले में नमाज होना चाहिए, हाँ। आप लोग आपसी भाईचारगी अभी भाईचारगी रहना चाहिए और खुले में नमाज होना चाहिए। और कहेंगे जब नमाज में ज़्यादा समय लेते नहीं है लोग, 1-1.25 घंटा लेते हैं, तो उससे कोई आपत्ति है नहीं। ऐसे कोई ट्रैफिक वगैरह भी ऐसा जाम होना नहीं चाहिए। वो बोलते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था इससे गलत है, गलत बात है। हिंदू समाज काहे के लिए गुस्सा में होंगे लोग? इनको सबसे ज्यादा दिक्कत और राजनीतिक वाले को लोग को होगा, उनको कहे कि जाति वारदात से चलना ना है, उनको होगी। लेकिन हम लोग का कोई इसमें आपत्ति नहीं है। अरे वो नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, और 1 घंटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका जो काफिला निकलता है, मंत्रियों का, विधायकों का जो रोड पे काफिला निकलता है, घंटों घंटा रोड जाम होता है, तो उससे दिक्कत नहीं है आप लोगों को? वो जो हम लोग का दिक्कत है, हम लोग का नमाज से कोई नहीं, वो लोग का दिक्कत, हम लोग का दिक्कत पड़ रही है। और लोग रैली वगैरह निकालता तो हम लोग का ट्रैफिक के लिए परेशानी बढ़ जाती है। तो जाना है 2 घंटा लगती है, वहाँ पर 4 घंटा हम लोग का लग जा रही है। तो आप सुन सकते थे और देख सकते हैं कि जो यहाँ के जो हिंदू भाई हैं, जो यहाँ बरसों से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, और इससे इसी क्षेत्र और यहाँ पे आज भी हिंदू मुस्लिम
एक साथ मिलकर रहते हैं और भाईचारगी से रहते हैं। तो विधायक जी को शायद अभी यूपी में चुनाव है, उसको लेकर उनको वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी अनाप शनाप बक दे। हरियाणा में ऐसे हुआ तो बिहार में भी ऐसे होना चाहिए। तब बिहार के लोग तो है नहीं, बिहार में आज से नहीं सदियों से लोग एक साथ मेल मिलाप मोहब्बत से रहते हैं और आपसी भाईचारगी सदा से बनाए रखते हैं। और आज तक बिहार में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इसकी वजह है कि आपसी भाईचारगी और आपसी सद्भाव, प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं। तो ऐसे ऐसे मंत्री जी को और विधायक जी को सलाह देंगे कि कृपया करके बिहार में सांप्रदायिकता ना फैलाएं और एक दूसरे को बांटने की कोशिश ना करें। सदियों से रीत चली आ रही है, इसको तोड़ने की कोशिश ना करें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।